इशफाक अहमद का एक कौल है कि मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो इंसान को खुद से निकाल के दूसरों के लिए जीना सिखाता है। मेरी पीछे वाली हमसाई तो कर रही थी बारबेक्यू और हमने निकाला जुगाड़ बारबेक्यू। आज की वीडियो थोड़ी सी टिप्स, थोड़े से ट्रिक्स और थोड़ी सी इंस्टेंट पॉट की रेसिपीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लास्ट व्लॉग में किसी ने कमेंट दिया था कि आप प्लीज़ इसका इंस्टेंट पॉट का फुल यूज़ सिखाएं। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ इसमें डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये मिनी इंस्टेंट पॉट है। इसकी जो मैंने फर्स्ट रेसिपी इसमें ट्राई की थी पुलाव की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। जिसको देखना हो वो वहाँ से जाके देख सकता है, ज़्यादा दूर नहीं होगी, लास्ट मंथ में ही समवेयर थी। तो आज मैं इसमें बना रही हूँ स्टीम रोस्ट। ये भी मेरी फर्स्ट ही अटैम्प्ट है इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा इसको टाइमर ज़्यादा लगाया, इसलिए मेरे चिकन ने तो पानी बहुत छोड़ दिया। यहाँ का चिकन पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, पाकिस्तान में इतना नहीं छोड़ता क्योंकि वो ताज़ा चिकन होता है। यहाँ पे ताज़ा नहीं होता, पता नहीं इन्होंने काफ़ी दिन का बना के रखा होता है। अच्छा, ये जैम की खाली बॉटल है और हम पाकिस्तानियों का तो काम ही ये होता है कि कोई भी खाली बॉटल गार्बेज नहीं करनी होती। और यहाँ पे तो इतनी फ्री की बॉटल्स मिलती हैं। अल्बर्टा की साइड पे मैंने देखा कि बॉटल डिपो है, वो लोग जाके वापस उनको कार आते हैं। यहाँ पे ऐसा मैंने कोई सिलसिला नहीं देखा। मैं कोशिश करूँगी, सर्च करूँगी कि मुझे भी पता चले कि यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा सिस्टम है। मैंने ये इसको स्टीम दी थी, स्टीम ने इतना पानी छोड़ दिया, हालांकि मैंने मैरिनेशन में सिर्फ दही डाला था। उसके बाद मैंने चिकन निकाल लिया और इसमें रखी दाल। दाल मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है इंस्टेंट पॉट की। उनकी तो बस यही डिमांड होती है कोई भी रेसिपी बनाओ इंस्टेंट पॉट में, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग आता है, इतना मज़े का होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने खुद फील किया है कि आम पतीले में बनाने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। दाल चढ़ा के मैंने 3 मिनट का उसको टाइमर लगा लिया, स्टीम उसके आ जाएगी। फिर उसके बाद तड़का लगाएंगे। और ये पीछे मेरे जो हमसाई कर रही थी बारबेक्यू, मौसम कुछ बेहतर हुआ लेकिन अभी मेरी तो हिम्मत नहीं है, तो मैंने फिर एक आइडिया जो है ना वो लगाया, जुगाड़ बारबेक्यू। तो मेरे पास ये थी बास्केट जो कि वेजिटेबल बारबेक्यू के ऊपर रख के उसको सौते करने वाली है, स्मोकी फ्लेवर देने वाली। तो मैंने इसके ऊपर रखा अपना चिकन, जिसका जितना भी पानी था मैंने कढ़ाई में डाल के उसको ड्राई कर लिया, क्योंकि मुझे इंस्टेंट पॉट दाल के लिए चाहिए था। तो ये थोड़ा सा एक बर्तन एक्स्ट्रा मैंने गंदा किया। फिर उसका जो फ्लेवर है उसी के अंदर जब ड्राई हो गया, बास्केट पे रखा और चूल्हे की आग जला के उसके ऊपर बास्केट रखी और इसको स्मोकी फ्लेवर दिया और ऊपर एग्जॉस्ट फैन चला दिया। आप लोगों को पता है कि हमारे घर बंद होते हैं और स्मोक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है जब, तो फिर हमारे फायर अलार्म बोलना शुरू कर देते हैं। आजकल अमेज़ोन पे जो है इंडोर बारबेक्यू इस तरह की आई हुई हैं, जो कि आप स्टोव पे रख के कॉइल चला के उसको यूज़ कर लें और अपने एग्जॉस्ट फैन चला दें। मैं सर्च कर रही थी, मेरे किसी जानने वाली ने ली, उनकी भी मैं देखना चाह रही थी। फिर सर्च करके अगर लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए ये बस यही जुगाड़ था मेरे पास। पानी ज़्यादा छोड़ने की वजह से चिकन सॉफ्ट हो गया, ये सच है। देखें, आप लोगों को जो हर चीज़ यूट्यूब पे दिखाई जाती है वो बहुत एक्यूरेट रेसिपीज़ जो होती हैं, जो परफेक्ट वही शो की जाती हैं, लेकिन मेरा स्टाइल है कि मैं ज़िंदगी की हकीकत आपको दिखाती हूँ। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि गैस के ऊपर इस तरह से जो है हीट करना, इसको कोई सेफ़ नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन हम तो बचपन से रोटियां सेकते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। खाने के साथ साथ मेरी लॉन्ड्री चल रही थी। हम एक काम नहीं एक टाइम पे करते, हमारे यहाँ कामों का एक अंबार होता है जो हम साथ साथ कर रहे होते हैं। मेरा अंदाज ये होता है कि मैं जैसे ही खाना बना रही होती हूँ तो साथ साथ कोई लॉन्ड्री, कोई और काम, कोई समेटा समेटी का काम वो करती रहती हूँ। जब मैं अपार्टमेंट में रहती थी वो एक फ्लोर होता था, तो कभी आप कपड़े प्रेस करने लग गए, कभी कमरा समेटने लग गए। लेकिन घरों में ऊपर नीचे होता है, तो मेरा ये प्लस पॉइंट है कि मेरी लॉन्ड्री किचन के ही फ्लोर पे है, तो मैं साथ साथ लॉन्ड्री समेट लेती हूँ अपनी। और जो नीचे का फ्लोर है उसमें जितना भी समेटने वाली चीज़ें होती हैं, सफाई करने वाली, वो काम कर लेती हूँ। फिर जब ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे नहीं आना होता, तो फिर ऊपर के काम ऊपर ही होते रहते हैं। मेरे पास 3 फ्लोर हैं, जैसे बेसमेंट और मेन फ्लोर और फिर ऊपर बेडरूम्स का फ्लोर। 3 फ्लोर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी एक दिन हमारा किचन में ही निकल जाता है और दूसरे दिन हम अगर ऊपर बेडरूम्स में चले जाते हैं क्लीनिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो हमारा सारा दिन वहीं पे गुजर जाता है।
दाल के तड़के में मैंने ज़ीरा डाला, लहसुन और प्याज, यही डाल के मैंने इसका तड़का लगाया। अगर दिल करे तो थोड़ी सी चिल्लीज डाल लेते हैं। मेरी दाल थोड़ी सी आपको येलो लगेगी क्योंकि उसमें मिर्च नहीं है, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च ना होने के बराबर डाली है। मेरे हस्बैंड को दाल में ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं। किस किस को ये तड़के का साउंड बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही मज़े का और बड़ा ही कानों को भला लगता है। कुछ कुकिंग साउंड्स आपको कानों को इतने भले लगते हैं। मेरी कोशिश होती है कि सम टाइम मैं कुकिंग की वीडियोस जो डालूं उनको ओरिजिनल साउंड्स के साथ ही डालूं, लेकिन मोस्टली बच्चे पीछे शोर कर रहे होते हैं, कभी हम खुद कर रहे होते हैं बड़े, तो वो साउंड जो है हमें वो काटने पड़ते हैं। हमारे यहाँ दाल जो है वो थोड़ी घुली घुली खाई जाती है। अब यहाँ पे एक और टिप, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया। मुझे याद है कि जैसे वो देगों में से निकालने के लिए ऐसे पव्वे होते थे और इस तरह की चीज़ें, शोरबे वाली चीज़ों को, तो मैं देख रही थी कि जब से हम जो सर्विंग स्पून होता है उसके साथ निकालने तो आसानी से नहीं निकलता। तो आज मैंने चाय वाला डोंगा लिया और उसके साथ ये प्लेट में दाल निकाली। दाल इतनी मज़े की बनी थी, बिल्कुल हलीम की तरह से, कि क्या ही मैं आपको बताऊं। इंस्टेंट पॉट और कुकर में ये फ़र्क है कि कुकर की जब विसल होती है वो वेट हिलता है तो उसकी स्टीम आउट होती रहती है और पानी उसका ड्राई होता है, जबकि इंस्टेंट पॉट में से स्टीम आउट नहीं होती, इसलिए सारा ही फ्लेवर अंदर रहता है। इसलिए मैंने चिकन को भी इसके अंदर स्टीम दिया था ताकि उसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए। ये हमारा सादा सा खाना था, आप कह सकते हैं आपको लगेगा मैं भी गरीबों जैसा खाना था, लेकिन बहुत ही मज़े का था। चटनी मैंने एक दिन पहले बनाई हुई थी और चिकन के ये 4 ही पीस थे। मैं गिन के ही बनाती हूँ क्योंकि जितना खाना हो उतना ही बनाया जाता है, वरना वेस्ट जाता है। अच्छा, दाल अगर आप बंद कर दें तो समटाइम थिक हो जाती है, तो इसके लिए ये ट्रिक है कि पानी को अच्छी तरह से बॉईल करें और उसमें डाल दें। मुझे याद है कि जब हमारी अम्मियाँ सालन निकालती थी ना प्लेट में या डोंगे में और पतीला खाली करती थी, तो उस पतीले के अंदर एक पानी को फेर के उसको थोड़ा सा बॉयल दे के उस सालन और शोरबे में ऐड कर देती थी ताकि वो मसाला वेस्ट ना हो। मैंने भी ये वही ट्रिक दाल के लिए आजमाया क्योंकि मेरी दाल काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई थी। इंस्टेंट पॉट में हल्की हल्की हीट रहती है, उसमें अगर पड़ी रह जाए। और किस किस को दाल के अंदर रोटी भिगो के खाना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कौन पसंद करता है।